आज हम बात करने वाले हैं नारुतो की साइकोलॉजी के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि टॉक नो जुत्सु मीम बन के भी इतना पावरफुल क्यों है। क्योंकि सच ये है, नारुतो जब बात करता है ना, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो वर्ड्स के पीछे पूरी जिंदगी होती है। एक ऐसा बचपन जहां कोई आपको अपना नहीं मानता, एक ऐसी लोनलीनेस जो रात को चुपचाप गले लगती है, और फिर भी आप डिसाइड करते हो कि मैं बिटर नहीं बनूंगा, मैं टूटूंगा नहीं। अगर आपको नारुतो के डीप ब्रेकडाउन्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज के एंड तक आपको टॉक नो जुत्सु कॉमेडी से ज्यादा एक इमोशनल वेपन लगेगा। नंबर 1, नारुतो लोगों को कन्विंस नहीं करता, वो उनको पहली दफा सीन फील कराता है। सोचो, दुनिया आपको मॉन्स्टर बोले और फिर एक बंदा आके आपको सीधा आपकी आंखों में देख के कहे, मैं समझता हूं। ये लाइन सुन के दिल का क्या होता है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जो कभी अकेला रहा हो। नारुतो का टैलेंट ये है कि वो विलन की पावर नहीं देखता, वो विलन का दर्द देख लेता है। और जब नारुतो बोलता है, वो डायरेक्टली उन वुंड्स को टच करता है जो किसी ने कभी हील ही नहीं किए। रिजेक्शन, लोनलीनेस, बिट्रेयल, गिल्ट और वो साइलेंट क्वेश्चन, क्या मैं कभी नॉर्मल बन सकता हूं? इसलिए नारुतो की बात सर पे नहीं चढ़ती, सीधा चेस्ट पे लगती है। नंबर 2, नारुतो के पास क्रेडिट होता है, वो फेक होप नहीं बेचता। नारुतो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो बंदा है जो खुद भी कभी रात को एम्प्टी स्विंग पे बैठ के सोचता था कि काश कोई मुझे भी अपना बोल दे। उसका टॉक इसीलिए हिट करता है क्योंकि उसके पास रिसीट्स है। पूरा बचपन लोनलीनेस, विलेज की नजरों में कर्स, लोगों का दूर भागना और फिर भी स्माइल करना, सर्वाइव करना। तो जब नारुतो गारा से बात करता है या नगातो से, तो वो लेक्चर नहीं देता, वो अपनी रूह का एक हिस्सा सामने रख देता है और कह देता है, मैं भी इसी आग से गुजरा हूं। और जब कोई बंदा आपको ऐसे समझता है, आपका ईगो नहीं, आपका डिफेंस मेल्ट होता है। नंबर 3, नारुतो का टाइमिंग, वो तब बोलता है जब बंदा अंदर से थक चुका होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नारुतो यूजुअली तब टॉक नहीं करता जब विलन फुल कॉन्फिडेंस में होता है। नारुतो तब टॉक करता है जब विलन फाइट करके एग्जॉस्ट हो चुका होता है, अपनी आइडियोलॉजी को डिफेंड कर करके थक चुका होता है और अंदर कहीं एक छोटा सा डाउट ऑलरेडी पैदा हो चुका होता है। एंड दैट मोमेंट इज पेनफुल, क्योंकि विलन को रियलाइज होता है कि मैं जो कर रहा हूं, क्या ये वाकई ठीक है? नारुतो उस डाउट को क्रश नहीं करता, नारुतो उस डाउट को हाथ पकड़ के उठा लेता है। नंबर 4, नारुतो विलन को शेम नहीं करता, वो एस्केप डोर ओपन करता है। मोस्ट विलन्स के पास एक आइडेंटिटी होती है जो उनको जिंदा रखती है। मैं रिवेंज के बिना कुछ नहीं, मैं पेन क्रिएट करूंगा क्योंकि दुनिया ने मुझे पेन दिया, मैं गॉड बन के पीस लाऊंगा। अगर आप उनको सीधा बोल दो तुम गलत हो, तो वो और ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनके पास बचने के लिए बस एक ही चीज बची होती है, प्राइड। नारुतो क्या करता है, वो विलन को एक लाइन देता है जो बहुत सिंपल लगती है लेकिन बहुत हैवी होती है, तुम अब भी चूज कर सकते हो। ये लाइन विलन को डिग्निटी के साथ एक एग्जिट देती है, विदाउट ह्यूमिलिएटिंग हिम। और जब किसी को वापस आने का रास्ता मिल जाए तो चेंज पॉसिबल हो जाता है। नंबर 5, गारा का एग्जाम्पल, जब लोनलीनेस को नाम मिल जाता है। गारा एक ऐसा कैरेक्टर था जिसका एग्जिस्टेंस ही पेन थी। वो लिटरली जीता ही इसीलिए था कि मैं सबको मारूं, क्योंकि उसको लगा अगर कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं उनको डर दूंगा, कम से कम नोटिस तो करेंगे। नारुतो ने गारा से ये नहीं कहा स्टॉप बीइंग इविल, नारुतो ने गारा को ये फील कराया, तुम्हारी लोनलीनेस का मतलब ये नहीं कि तुम इविल हो, तुम सिर्फ अकेले हो। और भाई, जब गारा के अंदर वो वॉल टूटती है ना, वो सीन देख के व्यूअर्स भी चोक हो जाते हैं, क्योंकि हम सबको अंदर से एक चीज चाहिए होती है, कोई मुझे समझे। नंबर 6, नगातो, जब होप मर चुकी हो, नारुतो उसको वापस सांस देता है। नगातो का दर्द मैं अकेला हूं वाला नहीं था, नगातो का दर्द मैंने सब कुछ खो दिया वाला था। जब आप होप खो देते हो ना, फिर आप फिलॉसफी बनाते हो। नगातो ने पेन को आइडियोलॉजी बनाया कि दुनिया को पेन से पीस मिलेगा। नारुतो यहां पे गुस्सा नहीं करता, नारुतो रूह से बात करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारा पेन कैरी करूंगा। और उस मोमेंट पे आप फील करते हो कि नारुतो का टॉक जुत्सु एक्चुअली टॉक से ज्यादा बर्डन शेयरिंग है। नंबर 7, रियल ट्रूथ, नारुतो पहले फाइट करता है फिर बात करता है।
ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं। नारुतो का टॉक तभी पावरफुल होता है जब विलन देख चुका होता है कि नारुतो गिव अप नहीं करता, नारुतो पेन सह लेता है, नारुतो कंसिस्टेंट है, नारुतो सिर्फ बोलता नहीं करता भी है। वर्ड्स तभी वेट बनते हैं जब उनके पीछे एक्शन हो। इसलिए टॉक नो जुत्सु का फॉर्मूला ये है, स्ट्रेंथ प्लस एम्पैथी प्लस टाइमिंग प्लस प्रूफ। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? हर टाइम नहीं। रियल लाइफ में कुछ लोग चेंज नहीं करते चाहे आप कितनी भी एम्पैथी दे दो, और अगर कोई डेंजरस हो तो सेफ्टी फर्स्ट। लेकिन नारुतो के विलन्स में एक कॉमन चीज होती है, उनके अंदर रिग्रेट का एक छोटा सा सीड होता है। नारुतो उस सीड को पानी दे देता है, और जब सीड ग्रो करता है तो बंदा खुद को पहली दफा पूछता है, क्या मैं अब भी इंसान हूं? सो फाइनल कंक्लूजन, हैवी इमोशन। नारुतो का टॉक नो जुत्सु मैजिक नहीं है, ये एक इमोशनल ट्रूथ है। जब आप किसी को सिर्फ एनिमी समझ के ट्रीट करते हो, वो मॉन्स्टर बन जाता है। लेकिन जब आप किसी को इंसान समझ के उसका दर्द सुनते हो, कभी कभी वो इंसान वापस आ जाता है। और नारुतो यही करता है, वो लोगों को हराता नहीं, वो उनको वापस ले आता है। अब आप बताओ दिल से, नारुतो का सबसे इमोशनल टॉक नो जुत्सु मोमेंट कौन सा था? गारा, नगातो, ओबिटो या सास्के? कमेंट में लिखो। और अगर आपको ऐसे और नारुतो साइकोलॉजी और इमोशनल ब्रेकडाउन वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।